2019 में मैंने फाइवर पे फ्रीलांसिंग करना स्टार्ट किया था एंड बाय 2021 में अराउंड $1000 पर मंथ तक कमाने लग गया था। एंड अब थोड़ा सा वापस जाते हैं 2017 में, जब मैंने कॉलेज से पास आउट किया था तो मुझे लग रहा था कि अगर 20,000 रुपीज़ पर मंथ भी कमाने लग जाऊँ कहीं से, बिजनेस से, जॉब से, तो मेरी अभी की प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगी। जॉब करना नहीं था मुझे, मैंने पहले ही कैलकुलेट कर लिया था, बिजनेस करना था, कुछ ना कुछ अपना स्टार्ट करना था, इसलिए मुझे उस टाइम पे सर्वाइवल के लिए एटलीस्ट 20,000 पर मंथ तो चाहिए थे। एंड 2021 में जैसा मैंने पहले बताया कि मैं ऑलरेडी 80 to 90,000 रुपीज़ पर मंथ कमाने लग गया था। मैं खुश था, मैं पैसे कमा रहा था, मेरे पास नए क्लाइंट्स आ रहे थे, मैं ग्रो कर रहा था, मेरी अर्निंग थोड़ी थोड़ी करके बढ़ रही थी। लेकिन आज 2026 में मैं जब वापस देखता हूँ तो मुझे दिखाई देते हैं 5 बिग मिस्टेक्स। सो अगर ये 5 मिस्टेक्स नहीं की होती तो आज मेरा करियर एटलीस्ट 3 ईयर से फास्टर होता। मतलब कि अगर आज मैं जहाँ 2026 में हूँ मैं वहाँ इजिली 2023 में होता। नहीं, ये कोई रिग्रेट वीडियो नहीं है, मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि मैं हेल्प कर पाऊँ उन लोगों की जो स्टार्ट कर रहे हैं, जॉब में, बिजनेस में या फ्रीलांसिंग ही कर रहे हैं, तो वो ये गलतियां ना करें। मुझे उस टाइम पे कोई बताने वाला नहीं था, इसलिए आज मैं बताने वाला बन के बैठा हूँ तुम लोगों के लिए। चलो अब क्विकली स्टार्ट करते हैं उन 5 मिस्टेक्स के बारे में वन बाय वन, लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता दूं। हाय, आई एम अनूप पटेल, मैं आर्ट्स जीनत करके एक अमेजोन एजेंसी चलाता हूँ। हम अमेजोन सेलर्स को हेल्प करते हैं टू सेल मोर। अमेजोन का जो डैशबोर्ड होता है जहाँ से आप जाके सामान खरीदते हो ऑनलाइन, वो जितना आसान दिखता है उसके पीछे का जो सिस्टम होता है बहुत ही रोबस्ट होता है, बहुत ही अमेजोन ने बहुत इजी करके रखा है, लेकिन बहुत सारे लोगों को अभी भी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है। सेलर सेंट्रल कहते हैं उसे, फिर कभी बनाऊंगा उसके लिए वीडियो। बट वो सारे काम हम क्लाइंट्स के लिए करते हैं। हमारे मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स जो है यूएसए के एंड यूरोप के हैं। एंड मैं ये सब इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि 7 साल हो गए मुझे सर्विस बिजनेस में एंड ये सारा काम करते हुए। एंड ये चैनल मैंने स्टार्ट ही किया है कि मैं उन 7 साल की लर्निंग्स एंड मिस्टेक्स को बता सकूँ यहाँ पे बिना किसी फिल्टर के। सो सब्सक्राइब कर लो क्योंकि तुम्हें यहाँ पे ढेर सारा प्रैक्टिकल अनफिल्टर्ड नॉलेज मिलने वाला है। चलो क्विकली आते हैं वापस उन 5 मिस्टेक्स पे। मिस्टेक नंबर 1, स्टिकिंग टू वन प्लेटफॉर्म ओनली। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया कि मैंने फाइवर पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट की थी एंड फॉर्चुनेटली मुझे फाइवर पे ऑर्डर्स भी आने लग गए। इतनी जल्दी नहीं, मुझे पहला ऑर्डर आने में 6 महीने लगे थे एंड काम स्मूथली स्टार्ट हुआ 8 महीने के बाद जब मैंने फाइवर अकाउंट बनाया था। हाँ, बहुत जिद्दी हूँ मैं, लग जाता हूँ तो लग जाता हूँ किसी चीज़ के पीछे। खैर, सो 8 महीने के बाद मेरा काम अच्छा चलने लग गया, मुझे नए नए क्लाइंट्स आने लग गए, मैं स्केल करने लग गया धीरे धीरे। लेकिन 2019 एंड होते होते ना एक वियर्ड चीज़ हुई मेरे साथ। मेरे अकाउंट पे, फाइवर अकाउंट पे एक वायलेशन आ गई। जिनको फाइवर का पता है उनको पता होगा। एक वायलेशन करके आगे मैंने कुछ तो मिस्टेक करा एंड फाइवर ने मुझे वायलेशन दिया और उसका इम्पैक्ट ये रहा कि मेरी जो गिग थी फाइवर पे, जो कि फर्स्ट पेज के 5th and 6th पोजीशन पे हुआ करती थी, वो अगेन 5th and 6th पोजीशन पे तो थी, बट लास्ट 55th पेज के लास्ट पेज पे पहुंच गई। सो फर्स्ट टू लास्ट पेज एंड 55th पेज तक कौन जाएगा। मेरे ऑर्डर्स आने मिल गए, मेरा बिजनेस ऑलमोस्ट खत्म हो गया। एंड तब मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे किसी और प्लेटफॉर्म पे भी जाना चाहिए। इवन मैंने अपवर्क पे अकाउंट भी बना लिया था, थोड़ा बहुत काम करना शुरू किया। एंड चूंकि टाइम लगता है, जैसे मैंने बताया 6 महीने लगे मुझे फाइवर पे ही पहला ऑर्डर लाने में, तो अपवर्क पे भी टाइम लग रहा था। लेकिन 3 महीने होते होते मुझे फाइवर ने मुझे रैंक करना फिर से स्टार्ट किया और मुझे वहाँ से फिर से काम आने लगा। एंड फिर से काम आने लगा तो मैंने फिर से वहीं पे फोकस करना शुरू कर दिया बिकॉज वहाँ से काम आ रहा था। एंड मैंने फिर अपवर्क भी बनाया, पीपल पर और भी बनाया, लेकिन मैंने टाइम नहीं दिया। उतना टाइम मेरे पास था नहीं, मैं सारा टाइम अपना क्लाइंट्स को देने लगी एंड मैं एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टक होकर रह गया। प्रॉब्लम ये था इस अप्रोच में कि आज भी जब मैं सिर्फ फाइवर की बात करूं, खैर अभी मेरे अपने चैनल्स हैं क्लाइंट्स लाने के, लेकिन अगर मैं सिर्फ फाइवर की बात करूं तो फाइवर पे मुझे अभी भी कॉन्फिडेंस नहीं आता कि यहाँ पे कुछ भी कभी भी हो सकता है। सोचो आपने 5-6 साल मेहनत की, पूरा सिस्टम बनाया, अचानक से एक गलती करते हो और पूरा अकाउंट आपका डिलीट हो जाता है। सो ये बहुत बड़ी मिस्टेक है। कोई भी हो, जॉब में हो, बिजनेस में हो, एंड स्पेशली जो लोग फ्रीलांस कर रहे हो उनके लिए यही रिकमेंडेशन है कि एक ही प्लेटफॉर्म पे स्टिक ना रहो, अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पे भी एक्टिव हो जाओ, वहाँ पे भी टाइम दो। Now, mistake number 2, stop learning about business and personal growth। ये वाली मिस्टेक ऑलमोस्ट सभी करते हैं और ये बहुत महंगी पड़ती है। देखो, फाइवर पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट करने से पहले मैं बहुत कंटेंट कंज्यूम करता था, आर्टिकल्स पढ़ता था, बुक्स पढ़ता था एंड टॉपिक्स होते थे कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, कैसे स्केल करें, क्लाइंट्स कैसे लाएं, है ना। इस तरह की कई सारे वीडियोस वगैरह देखता था, कई सारी चीज़ें सीखने की कोशिश करता था। कम्युनिकेशंस पे मैं बहुत सारी वीडियोस देखता था एंड बिजनेस सिस्टम कैसे बनाए, स्केल कैसे करे, ये सारी वीडियोस में देखता था। लेकिन जब मैंने फाइवर पे फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दिया, मेरे पास जब क्लाइंट्स आने लगे, मेरे पास काम आने लग गया, तो मेरा पूरा फोकस वहाँ से हटके क्लाइंट्स के टास्क पे आ गया। मेरा एक कॉन्सेप्ट था कि ज़्यादा से ज़्यादा वैल्यू प्रोवाइड करो क्लाइंट्स को, और उसका मैंने किया, उसका इम्पैक्ट भी देखने को मिला। मुझे 5 स्टार रेटिंग मिले हैं कई सारे, आप जाके देखना कभी टाइम लगे तो। मैंने फाइवर गिग को अनूप पटेल अमेजोन करके सर्च करोगे तो मेरे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी गूगल पे। लेकिन इस चक्कर में मेरा बहुत सारा टाइम क्लाइंट्स के पीछे जाने लग गया, क्लाइंट्स के काम पे जाने लग गया। मैं कभी कभी क्लाइंट्स का अकाउंट, सेलिंग अकाउंट एंड एड्स अकाउंट यूं ही देख रहा हूँ, ऑप्टिमाइजेशन नहीं कर रहा हूँ, बस देख रहा हूँ। मुझे ऐसा लगता था नहीं देखूंगा तो कुछ नुकसान हो जाएगा, आई डोंट नो व्हाई।
एंड बचा हुआ टाइम ऑब्वियसली ऑप्टिमाइजेशन, क्लाइंट्स रिपोर्टिंग, कम्युनिकेशन, ये सारी चीज़ों में निकल जाए। मैंने वहाँ पे बुक पढ़ना छोड़ दिया, कुछ नया सीखना छोड़ दिया। ऑब्वियसली अमेजोन जो पीपीसी जो मैं स्किल था उसके रिलेटेड मैं बहुत वीडियोस देखता था। इनफैक्ट उस टाइम पे कोई ऐसी वीडियो नहीं थी इस टॉपिक पे यूट्यूब पे जो मैंने देखी नहीं थी। सो ये ठीक था, बट ये जो दूसरा वाला पार्ट जो मैंने छोड़ दिया ये मुझे नहीं छोड़ना चाहिए था। बिजनेस ग्रोथ, पर्सनल ग्रोथ, इसके लिए मुझे लर्निंग कंटिन्यू रखनी चाहिए। तो ये सेकंड मिस्टेक थी जो अर्ली जो भी करियर में हो, जो जॉब में है, बिजनेस में, वो उनको नहीं करनी चाहिए, है ना। अपनी पर्सनल डेवलपमेंट पे हमेशा काम करते रहो। मिस्टेक नंबर 3, नॉट क्रिएटिंग माई ओन वेबसाइट अर्ली। देखो मेरे पास काम था, मेरे पास क्लाइंट्स थे, मेरे पास इनकम थी, बट मेरे पास अपना होम बेस नहीं था, अपना खुद का एड्रेस नहीं था। नो वेबसाइट, नो पोजिशनिंग एंड नो ब्रांड रिकॉल। आज मुझे क्लियरली समझ में आ चुका है कि वेबसाइट सिर्फ ट्रैफिक के लिए नहीं होता, ये आपकी अथॉरिटी के लिए होता है। जब आप फ्रीलांस कर रहे हो, अपना बिजनेस स्टार्ट ही किया और आप एक अच्छी वेबसाइट बना लेते हो, तो क्लाइंट को क्लियरली पता लग जाता है कि बंदा टाइम पास नहीं कर रहा है, ही इज वेरी सीरियस अबाउट व्हाट इज ही डूइंग। वेबसाइट वाला पार्ट उन लोगों के लिए नहीं है जो जॉब कर रहे हैं, लेकिन जो बिजनेस कर रहे हैं, जिन्होंने स्टार्ट किया, जो फ्रीलांस कर रहे हैं, उनके लिए वेबसाइट मस्ट है। कुछ नहीं समझ आ रहा कि अगर क्या बनाना है, वेबसाइट पे क्या रखना है, तो अपना पोर्टफोलियो बना के पब्लिश कर दो वेबसाइट पे, बट वेबसाइट इज मस्ट। मिस्टेक नंबर 4, नॉट क्रिएटिंग कंटेंट फ्रॉम डे 1। एंड ये शायद मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैं काम कर रहा था, अगेन मेरे पास क्लाइंट्स थे, अगेन मैं लर्न कर रहा था, मैं अपनी स्किल्स को अपग्रेड कर रहा था, लेकिन मैं विजिबल नहीं था। नो कंटेंट, नो प्रूफ इन पब्लिक, नो लॉन्ग टर्म लेवरेज। एंड ऐसा नहीं था कि उस टाइम पे मैं सोचता नहीं था कंटेंट बनाने का, मैंने सोचा था कि हाँ मैं कंटेंट बनाऊं, लेकिन मैं ना थोड़ा परफेक्शन के चक्कर में पड़ गया। परफेक्शन इज किलर। मैं हमेशा कहता हूँ परफेक्शन के पीछे मत भागो भाई, जो है जैसे स्टार्ट कर दो बस। परफेक्शन स्टार्ट करने के बाद वो टाइम आता है। चलो फिर से वापस आते हैं। सो मैं उस टाइम पे सोचता था कि मेरा अच्छा कैमरा हो जाए, मेरा अच्छा सेटअप हो जाए ना ऑफिस में, अच्छा माइक हो जाए, अच्छी लाइटिंग हो जाए, मुझे बोलना अच्छे से आने लग जाए, मेरी नॉलेज थोड़ी एनहेंस हो जाए, तब जाके मैं कंटेंट बनाने स्टार्ट करूँ। उस टाइम पे ऐसा सोचता था। एंड अभी मेरे पास एक अच्छा ऑफिस है, मैकबुक है, अच्छा कैमरा है सोनी का, रोड का माइक है, एवरीथिंग इज सुपर गुड। बट अभी मुझे रियलाइज होता है कि इन सारी चीज़ों की उतनी ज़रूरत थी नहीं उस टाइम पे, स्टार्ट कर देना था। एंड सोचो मैं 2019 में ये सब कर रहा था, 2020 में, उस टाइम पे लाइक इंडिया में तो ऑलमोस्ट कोई था ही नहीं जो ये सर्विस प्रोवाइड कर रहा था। एंड उस टाइम पे अगर मैंने कंटेंट क्रिएट करना स्टार्ट किया होता, 2020 में भी स्टार्ट किया होता, तो भी ये मेरे करियर के लिए बहुत बड़ा अपग्रेड होता। बट अनफॉर्चुनेटली देयर वाज नो वन टू टेल मी कि अनूप जस्ट स्टार्ट with whatever you have. Mistake number 5, underpricing my services. See, मैंने ना उस टाइम पे एक स्ट्रैटेजी बनाई थी कि मैं चीपेस्ट एंड बेस्ट सर्विस प्रोवाइड करूंगा। एंड मैंने वो किया भी और इसका रिवार्ड भी मुझे मिला। मुझे कई सारे क्लाइंट्स आते थे मेरे पास एंड मैं बहुत ही पिकी था अपने क्लाइंट्स को लेके। सो अगर 10 लोग आते थे तो मैं उसमें से शायद 1 या 2 लोगों को पिक करता था, अनबोर्ड करता था एंड क्लाइंट्स आते रहते थे। मुझे 5 स्टार रेटिंग्स भी मिलते थे। मेरा चर्न रेट बहुत कम था उस टाइम पे। चर्न रेट कहने का मतलब कि मैंने अगर 10 अनबोर्ड किया तो उसमें से शायद ही 1 छोड़ के जाए, अदरवाइज बाकी सब टिकते थे मेरे साथ लॉन्ग टर्म के लिए। बट एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी कि मैं उस टाइम पे जब 8, 9 और मैक्स 10 क्लाइंट्स हो जाते थे, मेरे पास ब्रांड भी थी नहीं बचती थी, मेरे पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती थी कि मैं और क्लाइंट्स को अनबोर्ड कर पाऊँ। एंड चूंकि मेरी एवरेज टिकट प्राइस बहुत लो था, अराउंड $100, सोचो मैं सिर्फ $100 चार्ज करता था एक क्लाइंट से पूरे महीने उसके एड्स को मैनेज करने के लिए। हाँ, 1 या 2 एजेंसी हुआ करते थे, लेकिन उसके बावजूद भी अमाउंट बहुत कम था। देखो तुम्हारा जो ब्रेन है ना वो लिमिटेड बैंडविड्थ के साथ आता है। तुम्हें क्लाइंट्स को हैंडल करने में बहुत टाइम जाता है। हर क्लाइंट टाइम लेता है, मेंटल स्पेस लेता है, रिपोर्टिंग एंड कम्युनिकेशन में बहुत सारा टाइम जाता है। सो इसलिए सर्विस बिजनेसेस में जो प्राइसिंग होती है वो सिर्फ कॉम्पिटिटिव नहीं रखना होता, फिजिबल भी रखना होता है। एंड उस टाइम मुझे ये चीजें पता नहीं थी। मैं एक हार्ड ट्रूथ बताता हूँ सर्विस फील्ड का कि अगर तुमने एक क्लाइंट को लेट से ऑनबोर्ड कर दिया $100 पर मंथ, अपना एग्जांपल लेता हूँ, तो $100 से $150 में जाने में बहुत मुश्किल होता है, स्पेशली जब तुम एक स्मॉल फ्रीलांसर हो। इसीलिए ये वाली जो मिस्टेक है इसको मैंने इस लिस्ट में रखा है। सो दीज वर द 5 मिस्टेक्स। अनफॉर्चुनेटली ये सारी मिस्टेक्स मैंने फिक्स कर ली हैं। एंड मेरे पास अभी अपना चैनल है जिसके थ्रू मैं क्लाइंट्स लेके आता हूँ अपने बिजनेस के लिए। मेरी अपनी वेबसाइट है खुद की, बहुत प्यारी सी, जाके देखो आप adszinner.com करके। बताना कुछ भी इंप्रूव करना हो, कुछ फीडबैक हो, कुछ कमेंट हो तो मुझे व्हाट्सएप पे, वहीं पे व्हाट्सएप का मैसेज मिल जाएगा। यूट्यूब पे इस वीडियो पे कमेंट कर देना। तीसरा, मैं आज की डेट में रोज पढ़ता जरूर हूँ, कुछ ना कुछ नया सीखता जरूर हूँ। एंड बुक्स मैं पढ़ता हूँ एटलीस्ट 30 मिनट्स रेगुलरली पढ़ता हूँ। एंड ये वाली बुक है जो मैं अभी पढ़ रहा हूँ, दिस इज कॉल्ड फेनेटिकल प्रॉस्पेक्टिंग, एंड ये है मार्केटिंग पे। एंड इट्स अबाउट गेटिंग न्यू क्लाइंट्स फॉर योर बिजनेस। एंड कंटेंट मैं पोस्ट करता हूँ, ये मैं बना रहा हूँ, ये वीडियो हिंदी में बना रहा हूँ मैं अपनी अमेजोन जो पीपीसी की सर्विस थी, अमेजोन एड्स का जो मेरा बिजनेस है उसके लिए मैं कंटेंट बनाता हूँ। एड्सजिनर करके मेरा यूट्यूब चैनल, वहाँ पे पोस्ट करता हूँ। लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब सब जगह पोस्ट कर रहा हूँ। एंड प्राइसिंग भी मैंने फिक्स कर लिया। आज के टाइम पे मेरा जो एवरेज टिकट प्राइस है वो है अराउंड $1000। सो फ्रॉम टोटल रेवेन्यू टू $1000, मैं एवरेज जो टिकट साइज है वो है $1000 के आसपास। एंड मैं एक बार फिर से बता दूँ कि ये वीडियो कोई रिग्रेट वीडियो नहीं है। ये वीडियो मैं इसीलिए बना रहा हूँ ताकि तुम लोग जो अभी स्टार्ट करो, अपना बिजनेस स्टार्ट करो, फ्रीलांस स्टार्ट करो, ये गलतियां ना करो एंड अपने करियर को एटलीस्ट 3x स्पीड दे पाओ।
सो आज के लिए इतना ही। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, तुमने कुछ इस वीडियो से सीखा हो, तो लाइक कर लेना एंड सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि जैसा मैंने पहले बोला था कि अपने 7 साल का एक्सपीरियंस मैं इस यूट्यूब चैनल पे अपने लर्निंग्स, अपने मिस्टेक्स, अपने अचीवमेंट सारा कुछ यहाँ पे शेयर करूंगा अनफिल्टर्ड। सो बाय बाय, हैव अ वेरी नाइस डे और नाइट, वट एवर इट इज फॉर यू। पीस आउट।